हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ईयर 2 भारत स्किल्स क्वेश्चन बैंक कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू वर्क? क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ। बोल रहा है कि तुम काम पे कैसे आते हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है ना। यह किस प्रकार के कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इम्पोलाइट कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं और आने वाले वीडियोस में भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग पहले कितने टाइप के कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। मेरे हिसाब से मुझे जितना समझ में आया, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे बनाया है आपको मोटा मोटा समझने के लिए, ठीक है, कि सेंटेंस के टाइप को समझ के आप बता सकें कि वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन मतलब ये कि आपको अपना संदेश अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है और उसके लिए आप बहुत सारे प्रकार से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, अमौखिक बिना बोले, बोल के या लिख के, सभ्य तरीके से, असभ्य तरीके से, आप उसको बहुत सारी तरीके से अपना जो बातें हैं वो बता सकते हैं। क्वेश्चंस के आपके जो ऑप्शंस रहते हैं उनको थोड़ा सा डील कर रहा हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन कल के वीडियो में हमने बताया था। औपचारिक कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें जैसे कि जो हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं, एक प्रॉपर वे में, एक फॉर्मल वे में, एक तहजीब के साथ जो हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जैसे हम अपने जो मित्रों से बात करते हैं, वो तरीका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा मैं आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। डेफिनेशंस और ये सब जानने के लिए आपको अपना बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ओके। कम्युनिकेशन के डायरेक्शन के हिसाब से कम्युनिकेशन को 4 भाग में बांटा गया है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपने नीचे वाले को अगर आप कोई बात बोले, इंस्ट्रक्शन दें, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपने सीनियर से, सुपरवाइजर से जो बात कर रहे हैं वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आप अपने मित्रों से या अपने कोवर्कर से एक ही डिपार्टमेंट में, है ना, बगल जो आप बात करते हैं वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन वो होता है जो आप दूसरे डिपार्टमेंट में अपने स्तर से उच्च स्तर में। डायगोनल कैसा होता है बेटा? ऐसा तिरछा होता है डायगोनल। तो ये आपका डिपार्टमेंट हो गया, ये अगला डिपार्टमेंट हो गया, तो अब अगले डिपार्टमेंट में हायर लेवल पे जो आप बात करते हैं वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन। अमौखिक कम्युनिकेशन जैसे कि आप आई कांटेक्ट से बात करते हैं किसी से, आप किसी को घूर के देख दिए तो उसको समझ में आ गया भैया आप गुस्सा हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से, आप दुखी होते हैं तो आपके चेहरे पे दिखता है, खुश होते हैं तो चेहरे पे दिखता है। हैंड वेव करके, आपको किसी को हाय बोलना है तो आप हाथ हिला दिए, जाओ बोलना है तो हाथ हिला दिए, किसी को बुलाना है तो हाथ हिला दिए, ठीक है। अगला टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार से हो सकता है, या तो उसमें शब्दों में उसे बोला जाए या तो उसे लिखा जाए। जैसे हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये है वर्बल कम्युनिकेशन, और मैं साथ साथ कुछ लिख भी रहा हूँ, मैं साथ साथ कुछ लिखता भी हूँ, है ना, तो ये है रिटन कम्युनिकेशन। ओके। आप पोलाइटली किसी से बात करें, सॉरी हाँ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। आप पोलाइटली किसी से बात करें तो पोलाइट कम्युनिकेशन, और असभ्य तरीके से बात करें तो इनपोलाइट कम्युनिकेशन, है ना। वो सेंटेंस देख के आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि राम इधर आओ और यह कार्य कर दो, है ना। ये आपने राम को बोला, पोलाइटली बुलाया कि आओ भाई ये काम कर दो, है ना। अरे राम आओ और काम करो, है ना, ये असभ्य तरीका है, ऐसे कोई किसी से बात नहीं करता, ठीक है। तो आप सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई कीजिएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है, उसके हिसाब से आप उसको डेजिग्नेट करोगे कि वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। ओके। अगर कम्युनिकेशन सही ढंग से हुआ है तो
प्रॉपर कम्युनिकेशन, और अगर सही ढंग से नहीं हुआ है तो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक, ये सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो और समझ में आता आएगा। तो हमारे सवाल पे आइए कि तुम काम पे कैसे आते हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये इम्पोलाइट है क्या? कोई आपसे सवाल पूछे भाई कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो इम्पोलाइट बात तो नहीं है ना। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या जानना चाह रहा है। वो आपका क्वालिफिकेशन जानना चाह रहा है, वो आप काम में कैसे आते हो जानना चाह रहे हैं ना। तो ये है एक प्रकार का फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मली वे में, न कोई आपका दोस्त यार की तरह बात कर रहा है ना, एक सिस्टमैटिक वे में आपसे बातें हो रही है। ये है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन अ ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराना दुकान। ठीक है, किराना दुकान जहाँ पे आप लोग दाल चावल लेने जाते हैं। इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन अ ग्रोसरी स्टोर यू विल, अगर आप अपने सुपरवाइजर से किसी किराने की दुकान पे मिलें तो आप उससे क्या करेंगे? टर्न योर फेस एंड गो अवे, उससे मुंह मोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे? ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, आपका सुपरवाइजर है। रन टू हिम ऑब्लिक हर एंड हग हिम और हर, हग यानी कि गले से लगाना, गले से लगाना। ठीक है, तो आप उसको जाके गले से लगा लोगे क्या भाई? आपका सुपरवाइजर है, आपका बॉस है? नहीं, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। ग्रीट हिम इनफॉर्मली, इनफॉर्मली, और बॉस क्या हाल चाल है, ऐसे तो नहीं बुलाएंगे उसको, है ना। वी विल ग्रीट हिम और हर फॉर्मली। हेलो सर, हाउ आर यू, गुड इवनिंग सर, कैसे आना हुआ यहाँ, है ना। ये तो मेरे घर के पास है सर, मैं यहीं पास में रहता हूँ सर, है ना, मैं भी यहीं से सामान लेता हूँ सर। ऐसा आप प्रॉपर वे में, या मैडम, ऐसा प्रॉपर वे में आप बात करेंगे ना। सो इसका सही आंसर होगा ग्रीट हिम ऑब्लिक हर फॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी, जब आप अपने वर्कशॉप में किसी ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस मांगते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर एक ये तरीका है बोलने का, लेकिन पहले पूरे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। हो सकता है आपको जो सही लगे उससे भी कुछ बेहतर ऑप्शन इसमें हो। ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या बेस्ट सिनारियो है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, है ना। अगर आपको उससे स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो आपको उसके स्क्रू ड्राइवर की बड़ाई करेंगे क्या? इसका मतलब है व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, तुम्हारे पास कितना सुंदर स्क्रू ड्राइवर है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो। ये ऑप्शन कैंसल। स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे स्क्रू ड्राइवर दो। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या तुम मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो? तो पहला ऑप्शन आपने क्या बोला, मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दो। ठीक है, क्या अपना स्क्रू ड्राइवर तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो, लास्ट ऑप्शन, है ना। क्या तुम अपना स्क्रू ड्राइवर मुझे दे सकते हो, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है किसी से क्लास में स्क्रू ड्राइवर मांगने का। सो दिस विल बी द राइट आंसर, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी asked the carpenter to design a box with a given dimensions. When it was approved, he made many more blank for the company. कंपनी ने कारपेंटर को बॉक्स डिजाइन करने के लिए बोला और उसको डायमेंशन दे दिया गया था, उस डायमेंशन के हिसाब से उसको बॉक्स डिजाइन करने के लिए बोला गया। जब व्हेन यानी जब, यह अप्रूव हो गया, उसके बॉक्स का डिजाइन क्या हो गया, अप्रूव हो गया। उसने बहुत सारे क्या बनाए कंपनी के लिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉक्स अप्रूव हुआ है तो वो क्या बनाएगा, बॉक्सेस। यहाँ पे भी देखो बॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन उसने मैनी मोर बनाया, बहुत सारे बनाए, है ना, तो उसने बहुत सारे क्या बनाए, बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, है ना। मैग्निफिसेंट मतलब भी बहुत खूबसूरत, जैसे कि किसको हम लोग मैग्निफिसेंट बोलते हैं, आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर सा घोड़ा, हस्ट पुस्ट सफेद कलर का घोड़ा, बढ़िया उसके बाल लहरा रहे हैं, है ना, तो देखते लगेगा वाह क्या बेहतरीन चीज है। जब मन में ऐसा आता है तो उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। लार्ज यानी कि बड़ा, थिन यानी पतला, लेंदी यानी जो चीज बहुत लंबी होती है उसको लेंदी बोलते हैं, है ना। स्क्वायर, स्क्वायर आप समझ गया, चौकोन। ब्राइट,
चमकने वाली चीज, शार्प धारदार चीज, हार्ड कड़ी चीज, है ना। ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्या इन शब्दों से आपको एक्शन का बोध होता है कि कुछ काम हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है? प्रोनाउन किसको बोलते हैं बेटा? जो नाउन की जगह यूज हो, है ना, नाउन के बदले जो यूज होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? पर्सन। नाउन की डेफिनेशन याद कीजिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम, ये सब नाउन होता है। नाउन का डेफिनेशन याद करो एक बार, मनी मन बोलो, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस, हिंदी में बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और नाउन के जगह जो शब्द यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हिज, कल के क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, हिज, हर, इट, ठीक है, सब प्रोनाउन है। हिम, ठीक, तो ये कोई प्रोनाउन नहीं है। नेमिंग वर्ड है क्या ये किसी के नाम है क्या? नाम भी नहीं है, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब वो चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। जब मैं बोलूँ कि कोई चीज़ लार्ज है तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई चीज़ बड़ी है। जब को मैं बोलूँ कोई चीज़ थिन है, मतलब वो चीज़ पतली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। टेबल, वायर, टेबल यानी समझ गए स्टूल, वायर तार, सॉकेट जिसमें आप प्लग डालते हो, सॉकेट, केबल अगेन वायर, है ना, हैमर हथौड़ा, नेल कील जिससे हथौड़े को मारते हैं, मतलब हथौड़े से जिसको मारते हैं, पाइप पानी डालने वाला पाइप, मोटर, मोटर तो आप लोग सब जानते हो, रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है घर में सब्जी भाजी रखने का। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्शन वर्ड है क्या? नहीं, कोई एक्शन इससे हो रहा है। टेबल बोलने का मतलब कुछ काम थोड़ी आता है दिमाग में। रन, रन होता है आपका एक्शन वर्ड, ठीक है, रन यानी दौड़ना, इसको सुन के समझ में आ रहा है दौड़ो। स्टडी, स्टडी है आपका एक्शन वर्ड, स्टडी बोलने से समझ में आए पढ़ो, कुछ काम करो, है ना। ये प्रोनाउन भी नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी नहीं है, ये किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो चीजों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये है क्या आपके नेमिंग वर्ड्स, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स, मेजर, फिक्स यानी कि किसी चीज को ठीक करना, फिक्स, मेजर चीजों को नापना, पुल खींचना, लिफ्ट ऊपर उठाना, है ना। जैसे अरे पुल और लिफ्ट में अंतर है भाई। जैसे कि बॉक्स है, इसको आप खींचते हो, ये पुल है। इस बॉक्स को अगर आप ऊपर उठाते हो, है ना, अपने हाथों में ऐसे उठा लिया, ठीक, तो ये क्या है? लिफ्ट, ठीक, नीचे से ऊपर उठाए। ग्राइंड पीसना, मिक्स मिलाना, ऑपरेट उसके ऊपर कुछ काम करना। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोनाउंस नहीं है, ये किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये किसी का नाम भी नहीं है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब मार्क्स हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक। तो ये कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब क्या है? डिजाइन नहीं है, किसी प्रकार का डिजाइन थोड़ी है ये। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं है, ये है पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक। कल के वीडियो में हमने पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, आपसे अनुरोध किया जाता है कि दिए गए कार्य को आप सोमवार तक पूरा कर लीजिए, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये किस चीज का उदाहरण है? इम्पोलाइट कम्युनिकेशन नहीं भाई, उसने तो रिक्वेस्ट किया है आपसे, है ना, तो इम्पोलाइट कम्युनिकेशन नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं है, अरे यार इसको कल तक कर देना, हे मैन डू दिस बाय टुमारो, ऐसा तो नहीं बोल रहा वो, ठीक है। ये ओरल कम्युनिकेशन है क्या? नहीं भाई, ये तो लिखा हुआ चीज है ना। ये ओरल कम्युनिकेशन हो सकता था अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता कि ही स्पोक टू मी, है ना, ही इंस्ट्रक्टेड मी, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा कुछ शब्द लिखा हो जिससे पता चले कि उसने बोल के बताया है, तो ये ओरल कम्युनिकेशन होता। तो ये है आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मली आप ऐसे ही बात करते हैं कि प्लीज कल तक आप इस काम को कर देना, या प्लीज मंडे तक आप लोग इस काम को कर देना। ओके, आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में डील करेंगे।
अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने सजेशंस नीचे डालिए। कोई डाउट हो तो भी डालिए, कोई टॉपिक एक्स्ट्रा समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।